नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने का निर्णय लेने के लिए। कल यानी दिनांक 1 फरवरी 2024 कल बजट का दिन है, इवेंट का दिन है। और देखेंगे हम कि मार्केट कल कहां पर मोमेंटम कर सकती है। तो आइए सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं स्क्रीन को। और बहुत इंटरेस्टिंग बातें आज हम करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं। हम सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। किसी स्टॉक को नहीं बताएंगे क्योंकि कल इवेंट का दिन है। सो एनीथिंग कैन हैपन। बट बहरहाल कल जो हमने स्टॉक्स के बारे में बात की थी, आज थोड़ी उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहले आइशर मोटर्स हमने कल बात की थी। आज बहुत ही अच्छी जगह पे एंट्री मिली और बहुत ही अच्छा मोमेंटम जो है आइशर मोटर्स ने यहाँ पर दिखाया। दूसरा हमने डीएलएफ की बात की थी। डीएलएफ में भी बहुत अच्छा एंट्री मिला। डीएलएफ ने भी 2% का उछाल जो है आज यहाँ पर बताया। चलिए, अगर आप इस निफ्टी के चार्ट को देखें तो पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन को अगर देखेंगे तो जिस तरह की वोलेटिलिटी चल रही है, अगर इसकी डबल वोलेटिलिटी कल बजट के दिन होती है तो ऐसा मानसिक रूप से महसूस होगा कि हाँ, बजट में कुछ हुआ। लेकिन पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से 300-400 पॉइंट एक दिन में निफ्टी की जो मोमेंटम है, ये ऑलरेडी इवेंट के जैसे ही महसूस हो रही है। बट कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आज हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इवेंट के दिन सेंसिटिव दिन होता है। अगर कुछ अच्छा नहीं लगा इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, तो धड़ाम से गिर जाती है मार्केट। कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा तो धड़ाम से ऊपर चली जाती है। उस दिन चार्ट कुछ ज्यादा मायने नहीं रखते। लेकिन चार्ट पे कुछ ऐसे पैटर्न बनने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें अंदाजा आ जाता है कि क्या होने वाला है। आइए वो कहानी क्या है चार्ट में, वो देखने का आज हम प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस चार्ट को निफ्टी के। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये जो रेड कैंडल का हाई लगाया है, इस रेड कैंडल के हाई पे मार्क करता हूं मैं 21813। ओके, 21813 वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, रेसिस्टेंस का काम कर रही है। और अब हम देखेंगे ये एक कैंडल और ये दो कैंडल को अगर छोड़ दीजिएगा आप, तो पहली बार इस लेवल पे यहां पर रेसिस्टेंस हुआ, फिर एक ट्रेडिंग सेशन छोड़ के अगली बार फिर रेसिस्ट किया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर यहां पर तीसरी बार रेसिस्ट किया, यानी यहां से रेसिस्टेंस ब्रेक किया लेकिन टिका नहीं। फिर चौथी बार यहां भी प्रयास किया, फिर प्राइस नीचे गई, पांचवी बार यहां भी प्रयास किया, फिर छठी बार यहां भी प्रयास किया, और सातवीं बार आज भी ये प्रयास होने का प्रयास हुआ। ओके। सो बार बार उस रेसिस्टेंस पे आके अटक रही है, लेकिन रेसिस्टेंस को तोड़ने का प्रयास जो है लेवल कर रही है। राइट, अभी एक और मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं आपके लिए यहां पर। ये सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहां से। लेट्स सी, लेट मी क्लोज दिस। यहां से शुरू करते हैं और ये ट्रेंड लाइन अगर खींचते हैं हम, तो ये दो टच पॉइंट और ये तीसरा टच पॉइंट किया मैंने। ओके, लेट मी रिफाइन। अभी ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, ये ट्रायंगल ऊपर की ओर बार बार रेसिस्ट कर रहा है, तो इसकी ज्यादा संभावना है कि ये ऊपर की ओर इसको तोड़े। ओके, ये ज्यादा संभावना होती है कि ये ऊपर की ओर तोड़े। और 300-400 पॉइंट का मोमेंटम फिर सिंपल मोमेंटम है ना, वो आजकल तो नॉर्मली होता हुआ हमें नजर आ रहा है। ये हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। और डाउन साइड अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है, देन एनीथिंग कैन हैपन डाउन साइड ऑल्सो। बट ज्यादातर रुझान जो है वो ऊपर की ओर नजर आ रहा है। और इनफैक्ट कल गैप अप ओपनिंग होके ये जो 21813 की लेवल है, इसके ऊपर मार्केट खुलने के आसार इस चार्ट पे हमें नजर आ रहे हैं। और पहले कुछ समय 1-1.5 घंटा वो यहाँ पर सपोर्ट भी ले सकता है, एंड देन उसके बाद और फिर तेज मोमेंटम आने की संभावना चार्ट दर्शा रहे हैं। न्यूज की वजह से कुछ गड़बड़ हो जाती है तो डिस्क्लेमर तो आपको ऑलरेडी दे ही देते हैं हम स्टार्ट में। ओके, दिस इज फॉर नॉलेज पर्पस, फॉर एजुकेशन पर्पस। निफ्टी में यहाँ पर ये बुलिश दिखाई दे रहा है मामला। ओके, अब चलते हैं बैंक निफ्टी के पास। अब बैंक निफ्टी को अगर हम देखें, निफ्टी से तुलना करें तो निफ्टी साइडवेज हो गया।
तो मोमेंटम किस तरह से होती है ट्रेंड की, या तो ट्रेंड ऐसे ऐसे ऊपर जाता है, या तो फिर ट्रेंड ऐसे ऊपर जाके फिर साइडवेज होता है फिर ब्रेकआउट देता है। ऐसे डाउन साइड भी होता है। तो डाउन साइड ऐसे 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 नीचे आता है, एक ये तरीका होता है, फिर नीचे आया फिर साइडवेज हो गया फिर नीचे चला जाता है। सो इस तरह से ट्रेंड के चलने का सिलसिला जो होता है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें निफ्टी को, तो एक ट्रेंड चला, फिर ये साइडवेज हो गई, और फिर वापस ये एक ऊपर की तरफ जाने का यहाँ पर चार्ट में हमें नजर आ रहा है। सो बुलिश नजर आ रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि कल एक्सपायरी भी है, और चूंकि आईवी बढ़ जाती है इवेंट के दिन, किसी भी तरफ का मोमेंटम होने की संभावना रहती है। तो एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि अ, वो प्रीमियम भी अर्न करना चाहते हैं, बड़ी मछलियां प्रीमियम भी अर्न करना चाहती है, दोनों काम वो करना चाहते हैं एक साथ। सो तो फिर क्या साइडवेज भी रह सकती है, वो अभी डाटा से हमें पता चलेगा कि दोनों ओर जोर कितना लगा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से आज मोमेंटम आया है कि ज्यादातर ट्रेडर्स ने अपना पोजीशन जो है लगाया नहीं होगा, ऑप्शन सेलर्स ने। वो कल जब मार्केट ओपन होगी स्टॉप लॉस लगाए जाते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। सो इसीलिए फिर कल आकर के एंट्री करने का वो प्लान करेंगे। सो चलते हैं बैंक निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज हो गई। कल हमने बात की थी, हूबहू वैसा हुआ, पहले 5 मिनट तक के नीचे गई, गैप डाउन ओपनिंग हुई, और उसके बाद में शॉर्ट कवरिंग आ गई। कल हमारी बात ही हुई थी कि पुट के प्रीमियम बढ़ा दिए गए हैं, और सुबह और थोड़े बढ़ा दिए गए, और वो थोड़े से बढ़ा करके फिर शॉर्ट कवरिंग करके सारे प्रीमियम जो है अर्न आज कर लिए गए। एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेजा और पूछा, सर क्या आप कुछ अंदरूनी खबरें रखते हो? मैंने उनको बोला नहीं, मैं कोई अंदरूनी खबर नहीं रखता हूँ। ये जो है चार्ट एनालिसिस पढ़ते पढ़ते इतने साल में आपको चार्ट क्या स्टोरी बताता है वो धीरे धीरे पता चल जाता है। और हमेशा मैं सही नहीं होता हूँ, कई कई दिनों तक गलत भी हो जाता हूँ, बट इट्स एब्सोल्युटली फाइन। जैसे जैसे आप ऐसे हमारे वीडियो देखते रहेंगे, हमारे साथ सीखते रहेंगे, तो आप भी इस तरह से चार्ट को पढ़ना सीख जाएंगे, एनालिसिस करना सीख जाएंगे। मैं भी अभी भी सीख रहा हूँ। ओके, नॉट परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी की हम बात कर रहे थे, तो निफ्टी ने जितना मोमेंटम दिखा दिया है, बैंक निफ्टी ने अभी उतना नहीं दिखाया है। तो बैंक निफ्टी को अभी जलवा दिखाना बाकी है। ओके, और बजट जो है ये अंतरिम बजट है। इस साल इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन जिस तरह का सेंटिमेंट पिछले इलेक्शन में अभी हुआ था, 2-3 राज्यों में सरकार आई थी, तो उसकी वजह से क्लियर पिक्चर है। इकोनॉमिक ग्रो कर रही है, अच्छी स्पीड से ग्रो कर रही है। सरकारी कंपनियों को आप देखेंगे, सबके रिटर्न बहुत अच्छे आए पिछले 1-1.5 साल में। तो जब इस तरह का माहौल होता है तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर पे प्रभाव होता है। सो जब बैंकिंग सेक्टर पे प्रभाव होता है तो सबसे पहले उसके ऊपर इफेक्ट होता है, वही भागता है या वही गिरता है। ओके, और जिस तरीके से सेंटीमेंट नजर आ रहा है, पॉजिटिव सेंटीमेंट, तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी को ऊपर लेके जाने में बड़ा रोल अदा करेगा। जैसे आज रोल अदा किया, वैसे कल भी ये रोल जो है अदा किया जा सकता है। 46,600 ये वाला एक एक तगड़ा रेसिस्टेंस है। यहाँ पर भी ये रेसिस्टेंस बना, फिर सपोर्ट हो गया, यहाँ 2 बार रेसिस्टेंस का काम किया इसने। तो दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ये जब अगर टूटेगी तो और हमें तेज मोमेंटम ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। अगले 1 महीने भी, ना सिर्फ कल का दिन, अगले 1 महीने में भी ये वापस बुलिश जोन में हमें मार्केट नजर आएगी। सो बैंक निफ्टी भी कल गैप अप ओपन होके यहाँ पर रेसिस्टेंस का काम कर सकती है, कुछ समय वक्त बिता सकती है, फिर कुछ अच्छा पसंद आ जाए तो फिर ऊपर की ओर जाने की संभावना ज्यादा नजर आ रही। कोई बैड न्यूज आ गई तो इट्स ओके, दैट्स व्हाई वी फॉलो स्टॉप लॉसेस। ओके, बट सेंटिमेंट और चार्ट के पैटर्न्स जो है वो हमें इस ओर इशारा कर रहे हैं। सो 46,600 विल बी रेसिस्टेंस लेवल। कल गैप ऑफ ओपन भी होती है अगर लेट से, तो ये वाला रेसिस्टेंस का ही काम करेगा। यहाँ कुछ समय वक्त बिताएगी, फिर आगे का जो मोमेंटम है वो हमें देखने के लिए मिलेगा। चलिए अभी डेटा के पास देखते हैं, डेटा क्या कह रहे हैं।
Let me share Opstra screen with you. Okay, got it. सो चलते ओपन इंटरेस्ट के पास। शॉर्ट कवरिंग तो हुई थी आज। ओके, सो 1 फरवरी कल एक्सपायरी है निफ्टी का। आप देखो डेटा में यहाँ से शॉर्ट तो कवर हो गए हैं और 21,700 के स्ट्रैडल यहाँ पे नजर आ रहे हैं। वहां पर अभी भी कॉल राइटर का जोश दिख रहा है बना हुआ। हालांकि क्वांटिटी कम है, लेकिन कॉल का प्राइस है 136, पुट का प्राइस है 127, यानी कि 250 रुपए उन्होंने कलेक्ट किए, 250 पॉइंट। सो 250 ऊपर लेके जाए, 21,725 से 250 अगर ऊपर जाते हैं हम, तो 22,000 के आसपास कहीं तो रेसिस्टेंस लेवल है, अच्छा रेसिस्टेंस है वो। और नीचे की ओर जाते हैं तो 21,450, 21,500 विच इज अ सपोर्ट जोन। 21,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पर 22,000 पे भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो 250 पॉइंट ऊपर नीचे बिल्कुल सेफ है, इसीलिए उन्होंने 21,700 के स्ट्रैडल जो है खड़े करने की हिम्मत की है। अगर वोलेटिलिटी होती है तो इनका टाइम डी के बेनिफिट तो इनको मिलने वाला है। प्लस कल जब मार्केट ओपन होगी तो जिस तरफ रुझान जा रहा है उस तरफ का फॉलो करेंगे, बाकी जो अगेंस्ट जा रहा है उसमें से एग्जिट हो जाएंगे। सो दिस इज अ गुड रणनीति फॉर देम। बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या है। 7 फरवरी का बैंक निफ्टी का ग्रेट। तो बैंक निफ्टी में 45,500 के स्ट्रैडल्स हैं और 46,000 के स्ट्रैडल्स हैं। तो कितना प्रीमियम इन्होंने कलेक्ट किया है यहाँ पर? 400 रुपए। और 1,000 रुपए वो तो पूरा इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो 400 यहाँ गिनेंगे और यहाँ पर 1,300। 1,300 और 400, 13 और 4, 1,700। और अगर ऊपर की ओर हम देखें तो 6 और 4 1,000 पॉइंट इन्होंने कलेक्ट किए, और नीचे की ओर जाती है तो 700 और 400-500 पॉइंट, वो यानी 1,000-1,100 पॉइंट का इनको ऊपर की ओर नीचे की ओर लेवल मिला है। तो 1,000-1,100 पॉइंट का लेवल अच्छा लेवल है, बुरा नहीं है। उनकी सोच ठीक है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में आप देखें, 47,000 पे ही ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, उसके पहले किसी की हिम्मत यहाँ पर हुई नहीं है। इवन दो 46,500 पे भी बहुत कम स्ट्रैडल दिखाई दे रहे हैं। सो पुट राइटर्स जो आज ज्यादा यहाँ पर बड़े हैं, और उनका जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है वो भी हमें दर्शा रहा है कि द रैली में गो अपर साइड। ओके, बट every trader needs to follow their strategy, follow their stop loss levels. ओके, उसके ऊपर तो यहाँ पर है, अगर अगर कल सेंटिमेंट तेजी का होता है ऊपर की ओर, तो ये सारा जो शॉर्ट कवरिंग है बहुत तेजी से होता है, वो बहुत तेजी से हो जाएगा। और फिर पुट राइटर का कल आप देखेंगे बहुत ज्यादा यहाँ पर एंट्रीज हमें दिखाई देगी। ओआई बिल्डअप में यहाँ कंप्लीटली बुलिश, देखिए कंप्लीटली ये बाय में दिख रहे हैं, कंप्लीटली सेल में दिख रहे हैं। ओके, मैक्स पेन अभी 46,000 नजर आ रहा है, विच इज एट द मनी राइट नाउ। सो चार्ट्स और डेटा दोनों बता रहे हैं कि कल सेंटिमेंट ऊपर की तरफ हो सकता है। बहरहाल स्टॉप लॉस लगाएं, ओके, अपनी रणनीति को फॉलो करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर चैट बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के हमें बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका पुनश्च धन्यवाद।